बाल्को प्रबंधन ने 61वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से आयोजित किया। बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने बाल्को नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए देश के विकास में बाल्को के योगदान से अवगत कराया। गणतंत्र दिवस पर बाल्को नगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और शांति के प्रति कबूतर छोड़े। उन्होंने सलामी गारद का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। कमांडर अमित सिंह ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड निरीक्षण के लिए आग्रह किया। मुख्य अतिथि महोदय सभी जन समुदाय अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देने के लिए श्री गुप्ता ने अपने उद्बोधन में बाल्को की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के युग में बाल्को संयंत्र की उत्कृष्टता एवं उत्पादकता अपने आप में एक मिसाल है। बाल्को परिवार की सबसे बड़ी खासियत इसकी टीम भावना है। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आज पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से ऐसा संविधान तैयार किया जिससे प्रत्येक भारतीय को समानता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिला। आज का यह पावन दिवस हम सभी के लिए समानता, भाईचारा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और चहुमुखी विकास का संदेश लेकर आया है। हम उन राष्ट्रभक्तों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने काफी दुख झेलने के बाद हमें गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया और देश के नव निर्माण की दिशा दिखाई। हमारे संविधान का आधार समानता और सह अस्तित्व है। बीते 60 सालों में हमारे देश ने अनेक कमियों और दिक्कतों के बाद भी सराहनीय प्रगति की है। खाद्यान्न, रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष विज्ञान सहित अनेक मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं और विकास के लिए नए अवसर खुले हैं। विदेशों में भारतवंशियों का डंका बज रहा है, फिर भी देश में उपलब्ध संसाधनों और प्रतिभाओं को देखते हुए हमें अभी भी विकास का लंबा सफर तय करना शेष है। इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के युग में बाल्को संयंत्र की उत्कृष्टता एवं उत्पादकता अपने आप में एक मिसाल है। बाल्को के कर्मवीरों की मेहनत से आज हमारे उत्पादों की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी है। कुशल प्रबंधन के अलावा आप सभी के सहयोग से ही हमें सफलता मिल रही है और ये नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज हम बाल्को का उत्पादन प्रतिवर्ष और आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं, कमर कस के इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलजुल कर अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे। बाल्को परिवार की सबसे बड़ी खासियत इसका टीम वर्क है। वित्तीय वर्ष 2008-9 के दौरान जब दुनिया भर में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था, उत्पादन में कटौतियां जारी थी, मानव संसाधन को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे, तब भी हमारी टीम स्पिरिट पर कोई आंच नहीं आई। हम सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर मंदी के कठिन दौर का सामना किया। यही वजह है कि हम देश की उन गिनी चुनी कंपनियों में से एक हैं जिन्होंने मानव संसाधन में कोई कटौती नहीं की, बल्कि इस दौर का सदुपयोग हमने मानव संसाधन को और अधिक मजबूत बनाने और कार्यकुशलता बढ़ाने में किया। हमारे संगठित प्रयासों का ही नतीजा रहा कि तीसरी तिमाही तक मूल्य संवर्धित उत्पादों की अब तक की सर्वाधिक बिक्री 1,56,681 मीट्रिक टन दर्ज की गई। इसमें वायर रॉड की बिक्री लगभग 1,08,000 मीट्रिक टन और रोड उत्पादकों की बिक्री लगभग 48,000 मीट्रिक टन हुई। पिछले 9 महीनों के दौरान घरेलू बाजार में लगभग 1,84,000
10,000 मीट्रिक टन धातु की बिक्री हुई, जबकि लगभग 14,000 मीट्रिक टन धातु निर्यात किया गया। इसके अलावा बाहर से आयात किए जाने वाले एल्यूमिना की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बाल्को ने स्वयं के BTAP HP वैगन की शुरुआत की है। इससे उत्पादन लागत में काफी कमी आएगी। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे कर्मवीरों के सतत प्रयासों से स्मेल्टर 2 में हम 25 जनवरी 2010 को मिली। बाल्को स्मेल्टर 2 ने 330 किलो एम्पियर क्षमता प्राप्त कर नया कीर्तिमान बनाया है। यह उपलब्धि हमारी सतत तकनीकी प्रगति की दिशा में एक मील का पत्थर है। उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही नए अनुसंधानों को कंपनी द्वारा भरपूर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बाल्को फ्यूज तकनीक के विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में तकनीक के महत्वपूर्ण योगदान के लिए बाल्को को इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड 2009 दिया गया। वहीं पार्टरूम में विशेष बाथ हॉपर की डिजाइन और स्थापना तथा ऑनलाइन कटआउट तकनीक के विकास के लिए बाल्को को इंटरनेशनल UK आइडियाज अवार्ड 2009 से सुशासित किया गया। वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में प्रोजेक्ट ग्रीन बाल्को नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत स्वयंसेवी, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संगठनों और आम नागरिकों की मदद से 1 लाख पौधे रोपणे का लक्ष्य रखा गया है। प्रबंधन को विश्वास है कि आप सभी की मदद से ये परियोजना समय पर पूर्ण कर लेगा। बाल्को प्रबंधन बाल्को नगर में भी हरियाली का विकास और उस पर भरपूर ध्यान दे रहा है। टाउनशिप के खाली स्थानों पर उद्यान विकसित किए जा रहे हैं ताकि यहाँ रहने वाले नागरिकों को बैठने, टहलने और व्यायाम आदि के लिए उपयुक्त स्थान मिल सके। बाल्को के आसपास स्थित क्षेत्रों का भूजल स्तर गर्मियों के दिनों में कम हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमें पिछले वर्ष भद्रापारा में तालाब निर्माण कराया है। इससे भूजल स्तर को बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। तकनीकी और आर्थिक प्रगति के साथ ही सामुदायिक विकास बाल्को प्रबंधन का परम उद्देश्य रहा है। आपको यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि बाल्को विनिवेश से पहले के दौर में सामुदायिक विकास पर जहां 1.5 करोड़ रुपए निवेश किए जाते थे, वहीं आज लगभग 8.5 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। हमारी योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के 102 गांवों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वेदांत समूह 300 करोड़ रुपए के निवेश से अत्याधुनिक वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित कर रहा है। इसके पूरी तरह से शुरू होने पर देश भर के नागरिक लाभान्वित होंगे। अस्पताल में चिकित्सा की 3 स्तरीय प्रणाली लागू की जाएगी। पहले स्तर के अंतर्गत चलित कैंसर जांच वाहनों की मदद से छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों में शिविरों के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 1 वर्ष के दौरान कैंसर जांच शिविरों के माध्यम से हमने राज्य के करीब 1 लाख आबादी तक पहुंचने में सफलता पाई है। लगभग 1900 नागरिकों ने परीक्षण के लिए शिविरों में पंजीयन कराया। सर्वेक्षण में लगभग 390 ग्रामीणों में कैंसर के लक्षण पाए गए। जांच के बाद 106 को कैंसर पीड़ित पाया गया, जिनमें से 35 को बाल्को अस्पताल और रायपुर के क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल रेफर किया गया है। 15 नागरिकों का सफल निःशुल्क उपचार बाल्को अस्पताल में संपन्न है। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि कोरबा, कवर्धा और जगदलपुर में स्थायी तौर पर द्वितीय स्तरीय स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जाएंगे, जहां कैंसर जांच से संबंधित संपूर्ण प्रयोगशालाएं मौजूद होंगी। उपचार के तीसरे स्तर में रायपुर का वेदांत कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र होगा, जहां कैंसर उपचार से संबंधित दुनिया भर की सभी सुविधाएं होंगी। बाल्को की ओर से ग्राम चूहिया में स्थापित वेदांत ग्रामीण चिकित्सालय भी कल्पना के अनुरूप ग्रामीणों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहा है। इससे आसपास के गांवों के लगभग 30,000 लोगों को प्राथमिक उपचार की सुविधा मिल रही है, जिससे उनके समय और स्वास्थ्य दोनों की रक्षा होती है। कोरबा जिले में राज्य के पहले केंद्रीयकृत रसोई घर की स्थापना की दिशा में काम शुरू हो चुका है और लगभग पूरा भी हो चुका है। बाल्को प्रबंधन इस परियोजना पर 1.5 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। क्षेत्र में हमारी ये परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। योजना के लागू होने
से कोरबा के चयनित स्कूलों में लगभग 50,000 बच्चों को पौष्टिक और स्वस्थकर भोजन मिलेगा। हमारी महत्वाकांक्षी ममता परियोजना नित नई ऊंचाइयां छू रही है। वर्ष 2009 में बाल दिवस के मौके पर बालको प्रबंधन ने लगभग 4,000 बच्चों को ड्रेस प्रदान किए। इससे पहले भी लगभग 4,000 बच्चों को ड्रेस प्रदान किए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में ममता परियोजना ही एक ऐसी पहल है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ियों के बच्चों को ड्रेस भी दिए गए हैं। वर्तमान में ये परियोजना 537 आंगनबाड़ियों में लागू है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं, जहां जरूरतमंदों को बालको अस्पताल के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और दवाइयां दी जा रही हैं। मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि बालको अस्पताल में हर वर्ष निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर आयोजित किया जाता है। इसके अंतर्गत इस वर्ष 562 जरूरतमंदों को नेत्र ज्योति वापस मिली। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि कोरबा जिले का पहला बर्न यूनिट बालको अस्पताल परिसर में तैयार किया जा रहा है। भवन बनकर तैयार हो चुका है। वहीं बर्न यूनिट में उपकरणों की स्थापना का काम जारी है। हमें इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि बर्न यूनिट के माध्यम से हम अग्नि दुर्घटना पीड़ितों की सेवा कर सकेंगे। बालको प्रबंधन अपने खदान क्षेत्रों में बाग बगीचों के विकास को प्रोत्साहन दे रहा है। वर्ष 2009 में हमने कबीरधाम जिले में बालको के पुनर्वासित गांव सिंघारी में लगभग 55 बैगा परिवारों को बैल जोड़ी, बकरी और सुअर के अलावा किराना दुकान चलाने के सामानों का वितरण किया। हमारी इस पहल से पुनर्वासित बैगा परिवारों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। सिंघारी में ही हमने एक सामुदायिक विकास भवन का लोकार्पण भी किया है। इसके अलावा हमने ग्रामीणों की जरूरतों के अनुरूप प्राथमिक स्कूल, बीज प्रसंस्करण केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है। शिक्षा प्रोत्साहन के क्षेत्र में भी हमारी योजनाओं को भरपूर सराहना मिल रही है। इस वर्ष उत्कर्ष छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत हमने छत्तीसगढ़ के 15 होनहार विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा हासिल करने में मदद दी है। बालको प्रेरणा योजना के अंतर्गत बालको नगर स्थित 10 स्कूलों के 69 विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए हम विभिन्न संगठनों को मदद देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इसी मैदान पर हर वर्ष होने वाले अखिल भारतीय एल्यूमीनियम कप में हमारी उत्कृष्ट भागीदारी होती है। वहीं राज्य स्तरीय फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, ओलंपिक आदि खेलों से संबंधित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रबंधन हर संभव सहयोग करता है। बालको के विकास ने क्षेत्र के चौतरफा विकास की राह खोल दी है। नई परियोजनाओं की स्थापना से यहाँ विकास दर नई ऊंचाइयों को छूने लगेगी। बालको से लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। मुझे यह देखकर हार्दिक खुशी होती है कि यहाँ के नागरिकों की समृद्धि में दिनों दिन इजाफा हो रहा है। ये सब कुछ ना होता यदि बालको प्रबंधन को शासन प्रशासन और आप सभी का सहयोग ना मिलता। मेरी यही अपेक्षा है कि बालको को मजबूत बनाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई भी उद्योग किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर आने वाले अनेक पीढ़ियों के लिए होती है। इस दृष्टि से बालकों की प्रगति का अर्थ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना है। हमारी पूरी एकजुटता और उत्साह से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल बालको संयंत्र, कोरबा जिला, छत्तीसगढ़ और देश के विकास में करना है। आइए हम इस शुभ अवसर पर बालको के चहुमुखी विकास का संकल्प लेते हुए 3 बार जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। कार्यक्रम में बालको के एल्यूमिनियम संयंत्र, संयंत्र 1, संयंत्र 2 और अग्निशमन एवं सुरक्षा विभाग ने उत्कृष्ट झांकियां निकाली। एल्यूमिनियम संयंत्र और संयंत्र 1 की झांकी में बालको प्रबंधन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक विकास कार्यों के मॉडल प्रदर्शित किए गए। झांकियों के आगे चल रहे स्थानीय लोक कलाकारों के दल ने अपने गीत, नृत्य और वेशभूषा की बेहतरीन प्रस्तुति कर दर्शकों की भरपूर वाहवाही बटोरी। प्रदर्शित किया है। भारत को महान बनाता है। तो वेदांत
जल उपलब्ध जो कि अन्न उपजा के मन से आगे बढ़ चुकी है। मैदान के बाईं ओर से बालको संयंत्र 1 की सेवाएं एवं संरचना। बालको संयंत्र 1 सेवाएं एवं संरचना की झांकी वेदांता ग्रुप के द्वारा छत्तीसगढ़ तथा देश की स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों को दर्शा रहा है। साथ ही बालको अपनी वोट से ग्रामों को बनाने के लिए स्मेल्टर 2 की झांकी में देश के रक्षा एवं सामरिक क्षेत्र में एल्युमिनियम धातु की उपयोगिता संबंधी जानकारी के अलावा बोफोर्स और लड़ाकू विमान सुखोई के मॉडल प्रदर्शित किए गए। संयंत्र 2 की झांकी के आगे चल रहे प्रतिनिधियों ने सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अलावा अनेक क्रांतिकारियों का अभिनय किया। संयंत्र 2 की झांकी के ऊपर एल्युमिनियम पुरुष द्वारा तिरंगा लहराने के दृश्य की दर्शकों ने खूब सराहना की। विद्युत संयंत्र की झांकी में पर्यावरण संवर्धन का संदेश दिया गया। अग्निशमन विभाग की झांकी में औद्योगिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने वाले पोस्टर और मॉडल लगाए गए थे। बालकों द्वारा सामुदायिक विकास के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के पीटी शिक्षक श्री के लक्ष्मण राव के नेतृत्व में बालको नगर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने पीटी ड्रिल किया। डीएवी स्कूल के विद्यार्थियों ने योगाभ्यास का प्रदर्शन किया। विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने गीत, नृत्य और संगीत के रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनका दर्शकों ने खूब आनंद उठाया। गणतंत्र दिवस पर बालको प्रबंधन की ओर से 12 प्रतिभाओं को बालको नगर गौरव सम्मान प्रदान किए गए। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने शिक्षा, खेलकूद, संगीत और स्काउट गाइड से जुड़ी प्रतिभाओं को सम्मानित किया।
इसके पश्चात मास्टर जीते भारद्वाज श्रीमती अर्चना समस्या जो बालकों बहनों श्री मदेंद्र समस्या के ग्रामीण पहुंचे हैं। ये कैसे गुंजन गुप्ता ने झांकियों और मार्च पास्ट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों की टीम को पुरस्कार प्रदान किए। संयंत्र 2 की झांकी ने प्रथम, संयंत्र 1 की झांकी ने द्वितीय और अल्मुना की झांकी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मार्च पास्ट में डीएवी बालक की टीम ने प्रथम, बीसीवीपी बालिका की टीम ने द्वितीय और डीएवी बालिका की टीम ने तृतीय पुरस्कार जीता। श्री गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी करने वाले सभी स्कूलों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। सभी विद्यालयों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। प्रथम केंद्रीय विद्यालय बालको प्रभारी शिक्षकाएं, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, डॉक्टर अम्बेडकर हायर सेकेंडरी स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान मंदिर, सेक्टर 4, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सेक्टर 4, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 5, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सेक्टर 5, शिक्षा निकेतन। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रेखा शर्मा और बालकोकर्मी श्री व्यास नारायण सिंह ने किया। मानव संसाधन प्रमुख वर्ग श्री अमित जोशी ने आभार जताया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बालको अस्पताल के मरीजों को बालको प्रबंधन की ओर से फल वितरित किए गए। फल वितरण बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता सहित बालको के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने की।
सीपीपी 1 में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि सीपीपी 1 एवं सीपीपी 2 प्रमुख श्री गट्टू रामभाव थे। श्री रामभाव ने ध्वजारोहण किया। अपने उद्बोधन में श्री रामभाव ने अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों को उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने की प्रेरणा दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें प्रतिभागियों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। जग घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को करता हूँ नमस्ते। गणतंत्र दिवस के मौके पर इंटर कार्यालय में आयोजित समारोह में बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में श्री गुप्ता ने बाल्को कर्मचारियों से कहा कि हम सभी मिलकर एक ऐसा मजबूत बाल्को बनाएं जिसे पीढ़ियां याद रखें। हमें एकजुट होकर प्रगति की रफ्तार को बरकरार रखना है। बाल्को के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बाल्को संयंत्र के माध्यम से देश के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उम्मीद करते हैं कि 2010 में अब जो बाल्को की नींव रखी जाएगी, चाहे वो संयंत्र विस्तार के रूप में हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट विस्तार के रूप में हो, चाहे वह एक नए कल्चर के रूप में हो, चाहे वह एक अपने जीवन के स्तर को उठाने के रूप में हो, आज जो हम कर रहे हैं वह आने वाले 20 साल की नींव रख रहा है। चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो जैसे कि मैंने आपको बोला विस्तार के क्षेत्र में हो, चाहे वो गुणवत्ता के क्षेत्र में हो, चाहे वो उत्पादकता के क्षेत्र में हो। हम करंट 340 किलोमीटर ले जाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, एक बहुत ही संवेदनशील समय है, जिसके लिए हम लोगों को, जैसे कि मैंने कहा, चैलेंजेस आएंगे, आते रहे हैं, उनका सामना करना है, उनसे हमें निपटना है और एक नए बाल्को की नींव हम रख के जाएंगे। मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग 3-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद यहाँ रहेंगे, लेकिन एक ऐसा बाल्को हम लोग बना जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमें सदैव याद रखें। इस अवसर पर बाल्को इंटर के महामंत्री श्री वी.के. शर्मा ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। लोकतंत्र की परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एवं उनकी अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने की, और जो एक तरफा विचारधारा थी उसे जन भागीदारी के माध्यम से सहज सरल तरीके से राष्ट्र को प्रगति की ओर अग्रसर करने का काम आज के दिन हुआ था। हम अपने उन लोकतंत्र के निर्माताओं को, जिन्होंने हमें उस रास्ते पे ले जाने का एक भावपूर्वक कार्य किया, मैं उन्हें नमन करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन इंटक के पदाधिकारी श्री डी.के. मित्रा ने किया। श्री आर.एन.पी. यादव ने आभार जताया। बाल्को के मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजित लाल ने नॉर्म्स कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बाल्को नगर के अन्य श्रमिक संगठनों के कार्यालयों में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हुए। सभी ने राष्ट्रध्वज को सलामी देकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। Wait, just float.